अपने परिवार से प्रेम ना करके दूसरा परिवार को प्रेम करना, दूसरे परिवार माताओं के साथ प्रेम पवित्र भाव को नष्ट करना, इसके कारण यानी अपना परिवार अगर हम जन्म हुए, अपना बेटा बेटी भाई बंधु कुटुंब सभी को प्रेम करना चाहिए। पर आजकल क्या होता है, न पराई नारी का अधीन आके उनका बेटा बेटी को प्रेम करते हैं, उनका परिवार से जोड़ जाते हैं, अपने परिवार को हतादर करते हैं, परिवार का देखभाल नहीं करते। संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जिसके कारण 40,000 साल कलियुग का आयु कट गया। अतिथियों का सेवा ना करने के कारण 6,000 साल कट गया। आजकल तो लोग मना करते, इनकार करते, अतिथि हमारी घर को मत आओ, छोटा घर है, सेवा करने की जगह नहीं, हमको परेशानी होगा। पर श्रीमद् भागवत पुराण में अतिथि सेवा के बारे में रचना है। 6,000 साल उसमें कलियुग का आयु कट गया। माता तुलसी देवी का पूजा ना होने के कारण 5,000 साल कलियुग का आयु कट गया। हर घर में तुलसी देवी का पूजा नहीं होता है, उसके कारण 5,000 साल कट गया। भगवान विष्णु के प्रतिमा के पूजा हर घर में होना चाहिए, तब हम बोले गर्व से हम सनातनी। कल मैं बताऊंगा सनातन धर्म का सृष्टि कैसे मानव लोग सनातनी है। तो भगवान विष्णु का पूजा ना करने के कारण 70,000 वर्ष कट गया, क्योंकि हर घर में भगवान कृष्ण राम का पूजा नहीं होता, देवी माता का पूजा होता है। कहीं कहीं कलियुग के परंपरा के मानव को भी भगवान करके वो लोग पूजा कर रहे हैं, उसका संख्या 30% से ज्यादा है। और इसका कारण 70,000 साल कलियुग का आयु कट गया। ब्राह्मण के पत्नी को खराब कर्म करने से 30,000 साल कट गया, सबसे बड़ा पाप। ब्राह्मण की बेटी, ब्राह्मण की बहन, ब्राह्मण की पत्नी, वो ब्राह्मण जैसा पूज्य है, पर वही पाप कर्म से कलियुग की आयु 30,000 साल कट गया। अपने पास होने वाला धन दौलत को असद उपाय में दान करना, पाखंडियों को दान करने से पाप होता है। यानी अगर आप किसी को दान करते हैं, दान से पहले वो जो जिसको दान देते हैं वो कौन है, उसका कर्म क्या है, वो दान को लेके सही स्थान पर विनियोग करता है कि नहीं, उसको सोच के दान देना चाहिए। और मनुस्मृति में तो लिखा है, जजन जाजन अध्ययन प्रवचन कथा यज्ञ अनुष्ठान, दान लेना दान देना सिर्फ ब्राह्मणों को दिया गया। शूद्र करही जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कही पुराना। तुलसीदास महाराज ने, अगर आप राम भक्त हैं आपको जरूर जानकारी होगा, शूद्र करही जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कही पुराना। निज इच्छा निर्मित करही आचारा, जही न बरनी अनीति अपारा। जिसका अधर्म को बखानने के लिए, बोलने के लिए शास्त्रों में भाषा नहीं है, संत तुलसीदास महाराज ने रचना की। जिन जिन को जो अधिकार वो अधिकार से करना चाहिए। दान किसको लेना, दान किसको देना, दान का सदुपयोग करने के लिए भी तत्व को देखना चाहिए। इसका कारण कलियुग का आयु 14,000 साल कट गया। पिता माता का हत्या के कारण कलियुग का आयु 3,000 साल कट गया। हमने देखे हैं, शास्त्र में पढ़ते हैं, पेपर में पढ़ते हैं रोज, नहीं तो 1 महीने 2 महीने में कई बूढ़े और बुजुर्गों पिता माता को पुत्र ने मार दिया जीवन में, कहीं डंडा में, कहीं आघात करके, कहीं जंगल में छोड़ दिया। इसका कारण कलियुग का आयु। देखो आज से 600 साल पहले भविष्य पुराण रचना गया, उसी समय पिता माता को सामने तो लोग नहीं खड़ा होते थे, पर अच्युतानंद ने दिव्य दृष्टि से लिखे थे ऐसा होगा, माता को हरण करेंगे।
गौ माता को हरण करेंगे, ये लिखे थे। विधवा को हरण के उस समय वो सब नहीं था। उस समय तो माता और पिता के बीच में इतना प्रेम था, पुत्र लोग उस रास्ता में नहीं जाते, दूर में सामना में नहीं आते। पर ऐसे होने वाला अच्युतानंद ने लिखे थे, आज हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।